हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को नियर अबाउट 1 वीक तक मैंने आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी। ओके, जिस वजह से ऐसा मैं नहीं कर पाया। तो मैं आज से फिर से अगेन मैं आपको टीचिंग करना स्टार्ट में कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स में, इसमें का लास्ट लेक्चर हम लोगों का बचा हुआ था, जो मैंने बोला था कि आपको कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग आज एंड करने वाले हैं। ओके, और इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे रोमन न्यूमरल्स, और इसको हम लोग बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप स्किप करके ना देखिए, वॉच ना करिएगा। ओके, इसको वन वे में वीडियो को चलने दीजिए, उसको अच्छे से समझिए। ओके, अगेन फिर से वॉच करके इसको अपनी कॉपी में नोट किया करिए। ओके, तो इस लेक्चर में हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपका जो लेक्चर है ये किस पे बेस्ड ऑन है, न्यूमरल नंबर पे। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपका रोमन अंक। ओके, अब ये जो सिस्टम था ये अर्लियर सिस्टम है, ये बहुत पहले क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था जब ये बहुत सारे सिस्टम नहीं आए हुए थे, तब से ये सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस सिस्टम में हमारे पास कितने न्यूमरल होते हैं, तो 7 बेसिक सिंबल होते हैं। इस 7 बेसिक सिंबल पे ही हम क्या करते हैं, न्यूमरल नंबर की स्टडी करते हैं। यही हमारा जो 7 न्यूमरल है, इसी पे हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमरल नंबर को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं। हाउ कैन वी राइट, या जैसे मान लो कि आपको न्यूमरल नंबर दे दिया गया और उसको बोला गया कि चलो इसको न्यूमरल में लिखो। एक बार ऐसा होगा कि न्यूमरल दे देगा और बोलेगा कि आप इसे न्यूमरल नंबर में एक्सप्रेस करो। तो यही बस कन्वर्जन होगा कि नंबर को एक बार आपको रोमन में लिखना होगा, रोमन नंबर को फिर से आपको न्यूमरल में लिखना होगा। ओके, तो आइए हम इसको अच्छे से आपको क्लियर कराते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो हमारे न्यूमरल नंबर थे, ओके, उसमें हमारे 7 सिंबल्स थे जो हमें क्या करना है, समझना है। ओके, तो अब आइए वो हमारी कौन कौन से 7 सिंबल्स हैं जिनको हमें याद रखना होगा। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे देख रहे हो बॉक्स में कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल, और उसके नीचे लिखा गया हिंदू अरबिक न्यूमरल। ओके, तो अब आइए, ये जो आई लिखा गया, आई की मीनिंग क्या होती है, 1। वी जब देखोगे तो इसका मीनिंग क्या होगी, 5। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10। एल की वैल्यू क्या होगी, 50। सी की वैल्यू 100। डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू 1000। अब आपको ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको लर्न नहीं है तो आप अपने एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाओगे। ओके, तो आपको बच्चों ये टेबल का क्या करना है, लर्न कर लेना है। ओके, अब आइए हम लोग न्यूमरल नंबर के बहुत सारे बेसिक क्या है, रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स को हम लोग भी स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला रूल है, पहला रूल आप देख रहे हो कि ये बार पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आप ये चीज़ को समझिए। इफ़ अ बार प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे। अब आप बच्चों, आप ये नहीं समझ रहे हो कि सर बार क्या होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि ये देख रहे हो कि वी के ऊपर एक लाइन ड्रा की गई है। ओके, उसको ही हम लोग बार, जब ऐसा आप देखना तो वी की वैल्यू क्या होगी, तो वी की वैल्यू आप 5 देख रहे हो। 5 में एट वंस क्या कर लेना, 1000 से इंटू कर देना, तो वो वैल्यू हो जाएगी वी बार की वैल्यू। ठीक है, एक्स बार एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10, और वार की जगह आपको क्या यूज़ करना है, 1000 से इंटू करना है। तो 10 इंटू 1000 करोगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10000 आ जाएगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एल टू द पावर बार अगर ऐसा लिखा गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि सर एल की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। ओके, और 50 में आप किससे इंटू करोगे, 1000 से इंटू कर लोगे, और जैसे ही 1000 से इंटू करोगे ओके, ये 1000 है बच्चों, समझना। तो 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 हो गया, 1 जीरो यहाँ पे और 3 जीरो यहाँ पे, तो कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रोल नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, अब हम आइए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा रिपीटेशन पे बेस्ड ऑन है।
इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि हमारा जो सेकेंड रूल है वो क्या है, रिपीटेशन ऑफ सिंबल। कि मीन्स हम कौन से सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। और इसमें भी ये बात आपको समझना होगा कि जो रिपीटेशन होती है किसी भी नंबर की मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ओके, अब आइए देखिए किसको किसको हम रिपीट कर सकते हैं और किसको किसको नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, ये सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, अब देखिए, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। इसको आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अदरवाइज वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं होंगे। ओके, इनको हम एग्जांपल के थ्रू आपको अभी समझाएंगे। और जो हमारा थर्ड इसमें रूल है, नो सिम्बल्स इन अ रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अभी जो मैंने आपसे बोला, ओके, कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा क्या कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो। आपको मैक्सिमम टू टाइम्स से क्या करना है, 3 टाइम्स से क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। 3 के बाद अगर जा रहे हो किसी सिंबल को, किसी सेम सिंबल को रिपीट करते चले जा रहे हो तो वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि आई को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। और आई को कितनी बार रिपीट किया गया, 2 बार। आई की वैल्यू होती क्या है, 1, और 1 + 1 ये वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। रिपीटेशन का मतलब होता है, आप बच्चों याद रखना कि रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन। ओके, मैथ्स के लैंग्वेज में, यहाँ पे रोमन न्यूमरल के कॉन्सेप्ट में। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपल एक्स लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो ट्रिपल एक्स है, आपने एक्स सिंबल को कितनी बार रिपीट किया है, मैक्सिमम 3 टाइम। तो ये तो अभी आपका सही है कि 3 बार आप रिपीट कर सकते हो। और एक्स की वैल्यू जानते हो कि 10 होता है, और 10 10 10 3 टाइम्स 10 को ऐड करोगे कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब देखिए डबल सी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो सी मीन्स सी की वैल्यू क्या होती है, 100, और 100 + 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। ओके, वी अब ये बात आपको समझना है कि क्या वी को रिपीट किया जा सकता है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रूल में तो ये लिखा है कि वी को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ऐसे ही ये गलत हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बातें समझ गए। ओके, अब आइए यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको क्लियर करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक्स को आप 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर लिए। ओके, ये एक सिंबल को, अब एक्स सिंबल को ही हम 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 3 टाइम्स ही लिखा गया, मोर देन 3 टाइम्स नहीं किया जा सकता, और आपने क्या किया, 4 टाइम्स लिखा, तो उसी तरह ये गलत हो गया। ओके, तो अब आप इसको 4 टाइम्स रिपीट किया, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 40 को। तो अब आप 40 को ऐसे ना लिख के आप क्या कर सकते हो, एक्स एल लिख लोगे। अब ये एल लार्जर है ये, और एक्स क्या है, स्मॉलर, इसमें से ये घट जाएगा, तो 50 - 10 = 40। ये रूल अभी आपको मैं समझाऊंगा अभी इसके बाद ही, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी गलत है, और यहाँ पे ये भी गलत है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए ये भी रूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, आइए देखते हैं। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर, ओके, इज ऑलवेज एडेड। मतलब जो स्मॉलर न्यूमरल होगा, यदि वो लार्जर नंबर के किधर लिखा गया होगा, राइट साइड में लिखा गया होगा, ओके, तो उसको आप क्या करोगे, हमेशा ऐड करोगे। ओके, टू द लार्जर न्यूमरल। ओके, अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये बात बोली जा रही है। ओके, आइए देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है एक्स वी, और आप ये बात समझ रहे हो बच्चों कि x की वैल्यू जो होती है 10 होती है, v की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर x इज ग्रेटर देन v। तो यहाँ पे v किस पोजीशन में, x के किस पोजीशन में लिखा गया है v को, तो आप बोलोगे सर v जो है x के राइट साइड में लिखा गया है। और जब ये राइट साइड में लिखा गया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या होगा, ऐड होगा। तो x की वैल्यू 10 और v की वैल्यू 5, इसको आपने ऐड किया, वो कितना आया वैल्यू। नेक्स्ट देखिए वी ट्रिपल आई। ओके, अब ये बात समझ रहे हो कि वी इज ग्रेटर देन ट्रिपल आई, ठीक है। तो अब आप इसको भी ऐड कर लेना, तो 5 + 1 + 1 फाइनली क्या हो जाएगा, 8।
एल एक्स देखिए, एक मैं समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है एक्स की कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पे भी आप एडिशन ही अप्लाई करोगे, और यहाँ पे जब एडिशन आप अप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू क्या हो गई 50 और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10। 50 + 10 को ऐड आपने किया तो क्या वैल्यू मिला 60। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें आप क्या कर चुके हो, समझ चुके हो, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाना। ओके, तो अब आइए हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, देखिए आइए समझते हैं। ओके, देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल टू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर। मतलब ये बात बोला जा रहा है कि जो आपका ये स्मॉलर न्यूमरल है, पहले वाले रूल में क्या था, ये जो स्मॉलर न्यूमरल था लार्जर न्यूमरल के किस साइड था, राइट साइड था। जब वो राइट साइड है तो आप उसे ऐड कर रहे हो। ओके, और जब यही स्मॉलर नंबर लार्जर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड होगा तो आप उसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात समझ चुके हो। अगेन देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपका स्मॉलर न्यूमरल लार्जर नंबर के राइट साइड में होगा तो ऐड करना, और स्मॉलर नंबर लार्जर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करना। अब इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, उसको भी आप क्लियर कर लो। जैसे पहला देखो, फर्स्ट वी एल एंड डी नेबर सब्ट्रैक्टेड, इनको आप कभी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, सेकंड देखो, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई जो होता है ये किससे सब्ट्रैक्ट होता है, वी एंड एक्स ओनली, केवल इसी से ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सेकेंड लास्ट देखो, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, और एक्स जो होगा ये किससे सब्ट्रैक्ट होगा, एल एंड सी से सब्ट्रैक्ट होगा। और इसमें एक और रूल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए एक इसमें का और रूल है, ये देख लो, समझ लो। डी देखिए, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, और सी किससे सब्ट्रैक्ट होगा, डी एंड एम से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपने ये देखा कि आई को आप किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वी एंड एक्स, मतलब ये 1 to 10 तक चल रहा है। उसके बाद जब आप आए किस पे, किस रूल पे आ रहे थे, ओके वेट, सेकेंड हम लोगों ने देखा कि एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, ये 2 डिजिट का है इसलिए 100 तक चल रहा है। सी पे जब आप आते हो तो सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड, ये 3 डिजिट का है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट में जो होगा वो वी एंड एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकेंड डिजिट किससे सब्ट्रैक्ट होगा, एल एंड सी से, और थर्ड डिजिट 3 डिजिट का जो नंबर डी एंड एम से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल हमारा, ये आपका एग्जाम्पल ये है, आई वी लिखा गया है। अब आप बोलोगे सर आई हमेशा, आई जो है इस वी इज लार्जर न्यूमरल, आई इज स्मॉलर न्यूमरल, और ये जो आई है वी के किस साइड है, लेफ़्ट साइड है, और जब ये लेफ़्ट साइड है तो इसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वी की वैल्यू होगी क्या 5, और 5 में से आई की वैल्यू माइनस कर दो मीन्स 1, तो 5 - 1 आंसर क्या आ गया 4। एक्स सी लिखा हुआ है, आप जानते हो कि सी इज़ ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 100, और ये लेफ़्ट पोजीशन पे लिखा गया इसलिए माइनस किया, तो माइनस, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10, तो 100 - 10 करोगे क्या आ जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे सीएम लिखा गया है, ओके चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे देख रहे हो कि सी की वैल्यू क्या हो गई 1000, और एम की वैल्यू क्या हो गई 100। ओके, अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो बोलोगे सर एम इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो 1000 में से 100 आपने माइनस किया तो वो वैल्यू क्या आ गई 900। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके एक और रूल है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इस लेक्चर का ये लास्ट रूल है। ओके, और यहीं पे ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, तो अब आइए, अभी आपने देखा कि स्मॉलर न्यूमरल को हम जब लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिख रहे थे तो हमने उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। उसे स्मॉलर न्यूमरल को हम लार्जर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड लिख रहे थे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब बात यहाँ पे ये है कि वही स्मॉलर न्यूमरल आपके क्या हो जाएंगे, दो लार्जर न्यूमरल के बीच में आ जाए
तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप जो वो इमीडिएट लार्जर नंबर होगा उसमें आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, जब एक स्मॉलर न्यूमरल को किसके कहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, टू लार्जर न्यूमरल के बीच में, ओके, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल, किससे, लार्जर न्यूमरल से, ओके, लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट, जो इसको क्या कर रहा होगा, एट वंस फॉलो कर रहा होगा। तो अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है एक्स आई वी, ओके। अब आप ये समझ रहे हो कि एक्स एंड वी बोथ आर ग्रेटर देन आई। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एक्स एंड वी मीन्स बोथ आर ग्रेटर देन आई, मीन्स ये दो लार्जर न्यूमरल के बीच में क्या लिखा गया है, एक स्मॉलर न्यूमरल। तो अब आई को किससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अब इसको आप देखो ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक्स तो आपका छोड़ दोगे, रिमूव कर दोगे, आई को फॉलो कौन कर रहा है, वी फॉलो कर रहा है, ओके। तो अब आप आई वी को अलग ऐड करोगे और इसको अलग, ओके। तो एक्स की वैल्यू आपने देखा कि वो क्या होता है 10, और वी में से आई को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो ये वैल्यू आपकी टोटल क्या आ जाएगी, 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14। एक और देखो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, सी एक्स आई वी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी सी एक्स वी ऑल आर ग्रेटर देन आई, ओके। तो अब इसमें इमीडिएट लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इमीडिएट लार्जर नंबर क्या है, वी है, तो सी की वैल्यू 100, वी एक्स की वैल्यू 10, ओके, और आई वी का मतलब मीन्स 5 - 1, तो 5 - 1 किया आपने 4 हो गया, और 100 और प्लस 10 ऐड किया तो क्या होगा 110, और प्लस 4, 110 + 4 क्या हो गया आपका आंसर 114। तो बच्चों आपका यहीं फर्स्ट चैप्टर यहीं पे पूरी तरह से कम्प्लीटली एंड होता है, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में एक्सरसाइजेज हैं उन सारी क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, ओके। और दूसरी बात कि जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ओके, या जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको इमीडिएट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ओके, बाय, थैंक यू।